हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआई एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले फंक्शंस की। सारे टाइप्स के फंक्शंस बात करेंगे। ऑल टाइप ऑफ फंक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शन इन वन शॉट। ठीक है, सारे टाइप्स के फंक्शंस की बात करेंगे एक ही में, मतलब एक ही प्रोग्राम में अपन चारों टाइप डिस्कस कर लेंगे। नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट, और जो भी ये चारों टाइप्स अपन डिस्कस कर लेंगे। और इसके पहले वाली आपने वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस देखनी पड़ेगी। चारों टाइप डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चारों टाइप बेसिक से बताऊंगा। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल मत समझना। और इस वीडियो में अपन जो फंक्शन है उसको कुछ नए तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। सर, नए तरीके से इंप्लीमेंट करोगे इसका मतलब क्या होता है? तो नए तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे इसका मतलब ये है कि पहले तो वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं तो इतनी मेहनत बिल्कुल बकवास फालतू चली जाएगी, ठीक है। तो नए तरीके से फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे, न्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो नए तरीके से फंक्शन को अपन क्या करने वाले हैं? इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो मैंने कहा था कि फंक्शन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। फंक्शन में कितनी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है? तीन चीजें। क्या क्या रहती है फंक्शन में? तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। वर्किंग फर्स्ट, फंक्शन का क्या रहता है? डिक्लेरेशन। क्या रहता है? डिक्लेरेशन। फिर क्या होती है फंक्शन की? कॉलिंग। क्या होती है फंक्शन की? कॉलिंग। और फिर क्या होती है फंक्शन की? डेफिनेशन। तो फंक्शन में ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, हमेशा है। क्या रहता है? पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन रहता है, फिर फंक्शन की कॉलिंग रहती है, और फिर फंक्शन की डेफिनेशन रहती है। अरे बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या देता था कि यार फंक्शन को पहले डिक्लेयर करो, उसके अंदर कौन से पैरामीटर पास करने वाले, उनके डेटा टाइप पास करो। तो ये कितना डिफिकल्ट हो जाता था यार कि यार पहले मैं फंक्शन को डिक्लेयर करूंगा, फिर उसके अंदर डेटा टाइप्स पास करूंगा। कितना, मतलब ये करना जरूरी है क्या? मैंने बोला बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो सर आप कहाँ चले गए थे, इसको क्यों बताया फिर? मैंने बोला कि यार ये नहीं बताता ना तो तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये पूरा बेसिक था। क्या था? ये बेसिक था। अपन ने अभी तक जो पढ़ा है फंक्शन में वो बेसिक था। फंक्शन के बारे में क्या था? बेसिक था। अब जो मैं बता रहा हूं न्यू तरीका कि फंक्शन को आप और किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो अब देखिएगा। उसमें आपको डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली किसकी जरूरत पड़ेगी? डायरेक्टली कॉलिंग और डेफिनेशन। तो यानी कि एक स्टेप आपकी कम हो चुकी है फंक्शन में। एक स्टेप क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। आपको डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली किसकी जरूरत है? कॉलिंग की जरूरत है और डेफिनेशन की जरूरत है। अरे बोलो हाँ कि ना, ठीक है। चलो, अब वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो जल्दी से। चलो, तो मैंने बोला कि आपको फंक्शन की डेफिनेशन की जरूरत, डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं, फंक्शन की सिर्फ कॉलिंग की जरूरत है और डेफिनेशन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर लैपटॉप पे अपन करके देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, पहले तो मेन फंक्शन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? मेन फंक्शन, वॉइड मेन, ठीक है। मैंने यहाँ मेन फंक्शन ले लिया। अरे हाँ कि ना, ठीक है। उसके बाद इस बार क्या करते हैं, देखो अपन पहले क्या करते थे, फंक्शन का डिक्लेरेशन ऊपर करते थे मेन फंक्शन के ऊपर, फंक्शन की कॉलिंग मेन फंक्शन के अंदर करते थे, और फंक्शन की डेफिनेशन मेन फंक्शन के बाहर करते थे। लेकिन इस बार नहीं करेंगे ऐसा। इस बार क्या करेंगे कि कॉलिंग जो है ना वो मेन फंक्शन के अंदर करेंगे। कॉलिंग जो रहेगी वो मेन फंक्शन के कहाँ रहेगी? अंदर रहेगी, ठीक है। कॉलिंग तो मेन फंक्शन के अंदर ही रहेगी। कॉलिंग का काम क्या रहता है कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है, अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। बट जो डेफिनेशन है वो मेन फंक्शन के ऊपर रहेगी। जो डेफिनेशन है वो कहां रहेगी भैया? मेन फंक्शन के ऊपर रहेगी, ठीक है। पहले अपन डिक्लेरेशन लिखते थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? अब डेफिनेशन आएगा, मेन फंक्शन के ऊपर डेफिनेशन रहेगी। तो कॉलिंग आप जैसे ही यहाँ से करोगे, मेन फंक्शन, अपन इधर मेन फंक्शन के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर डेफिनेशन रहेगी। क्या रहेगी? डेफिनेशन रहेगी किसी भी फंक्शन की, ठीक है, किसी भी फंक्शन की। तो इससे अपना काम क्या हो रहा है कि अपना जो डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट है वो बच चुका है। जो अपना डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट है ना वो क्या हो चुका है? बंद हो गया। तो अपन को डिक्लेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, फंक्शन को डिक्लेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? अभी समझ में आएगा। चलो करके देखते लैपटॉप में। चलो आइए, चलिए फ्रेंड्स, चलो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अपन, ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आइए, मैं आ जाता हूँ पहले किस पे, ऑनलाइन सी कंपाइलर, ठीक है। ऑनलाइन सी कंपाइलर पे आ गया, मैं इस पे आ गया, ठीक है। अब देखिए, ये मेरा मोटिव सर, तो फिर आपने इससे पहले डिक्लेरेशन ये सारी चीजें क्यों बताई?
जब आपको न्यू तरीके से बताना था। और पता है मैं हर प्रोग्राम में नए तरीके का यूज करूंगा, क्यों? आप ये चीजें आपका बेस क्लियर करती, क्या करती है, बेसिक क्लियर करती है। मैं चाहता हूँ कि ये फ्री कंटेंट तो है, लेकिन ये फ्री कंटेंट आपको सही में फ्री जैसा नहीं लगे, ऐसा लगना चाहिए कि ये पेड वाला कंटेंट है, ठीक है। ये फ्री कंटेंट है लेकिन ये आपको फ्री जैसा लगना नहीं चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो अपन क्या करते थे कि पहले डिक्लेरेशन ऊपर करते थे, फिर कॉलिंग अंदर करते थे, फिर डेफिनेशन बाहर देते थे। लेकिन इस बार पहले मेन फंक्शन में कॉलिंग करेंगे और डेफिनेशन ऊपर देंगे, ठीक है। कभी आपने मेरी फंक्शन की जितनी भी वीडियो है वो नहीं देखी है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो भी मत देखिए, क्योंकि नहीं समझ में आएगी आपको, ठीक है। चलिए, मैं क्या करता हूँ, पहले फंक्शन की कॉलिंग करूंगा, क्या करूंगा, कॉलिंग करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने क्या कर लिया, एक एड नाम का फंक्शन लिया, क्या लिया है, एड नाम के फंक्शन की मैंने कॉलिंग कर दी। अब देखिए, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो आपको एक चीज तो समझ में आ रहा है कि नो आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर मैंने कोई आर्गुमेंट पास किया क्या? इसका मतलब सिंपल सा समझ में आ रहा है कि नो आर्गुमेंट वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, नो आर्गुमेंट वाले की। अब रिटर्न टाइप है कि नहीं, ये कौन बताएगा, डेफिनेशन बताएगा कि इसमें रिटर्न टाइप हो रहा है या नहीं हो रहा है यूज, ठीक है। तो कॉलिंग तो मैंने सिंपल सा कर दिया, कॉलिंग का सिंटेक्स भी वही है, क्या है कॉलिंग का सिंटेक्स, फंक्शन नेम, कॉलिंग का सिंटेक्स क्या है, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन, ठीक है। तो ये फंक्शन का मैंने एक क्या कहा कि एक एड नाम का फंक्शन बनाया है, ठीक है। इसका जो टाइप है ना वो नो रिटर्न है, क्या है, नो रिटर्न, यानी कि कोई भी यहाँ पर रिटर्न, तो सॉरी नो आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट पास किया क्या, नहीं किया है। तो इसका जो टाइप है वो नो आर्ग्यूमेंट है। अब रिटर्न टाइप है कि नहीं वो कौन बताएगी, डेफिनेशन बताएगी, कौन बताएगी, डेफिनेशन। जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैं मेन फंक्शन के बाहर डेफिनेशन करता था, मेन फंक्शन के नीचे, लेकिन इस बार जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया, मैं मेन फंक्शन के ऊपर डेफिनेशन लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा, मेन फंक्शन के ऊपर। जैसे कि मैंने यहाँ पर एड नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया, एड नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया, अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या है, रिटर्न टाइप, यानी कि आपका फंक्शन किस टाइप का है, फिर क्या आ जाएगा, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप मान लो मैंने वॉइड लगा दिया, क्या लगा दिया, वॉइड। और फिर फंक्शन नेम ऐड है और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन बॉडी क्लोज बॉडी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो नो आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया था। अब यहाँ पर रिटर्न टाइप मैंने वॉइड लगा दिया, यानी कि किस टाइप का फंक्शन हो गया, ये हो गया नो रिटर्न नो आर्गुमेंट वाला, क्योंकि वॉइड क्या रहता है, नो रिटर्न रहता है। वॉइड क्या रहता है, नो रिटर्न, तो ये नो रिटर्न हो गया। और यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट मिली है तो क्या हो गया, नो आर्ग्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट। यानी कि आपका इंप्लीमेंटेशन, जैसे कि अपन मेन फंक्शन में ऐसे जो डेफिनेशन लिखते थे, इस बार मैंने मेन फंक्शन के ऊपर डेफिनेशन लिख दी। तो सब कुछ सेम है, बट डिक्लेरेशन की जगह आपने डेफिनेशन लिख दी। पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। कभी आपने मेरी सारी वीडियोस देखी फंक्शन की तो ही आपको समझ में आएगी, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो नो रिटर्न नो आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, मैं क्या करता हूँ, ए नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें 5 ले लिया, बी नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें 4 ले लिया, और ठीक है, और एक सी नाम का वेरिएबल लिया जिसमें ए प्लस बी का डेटा ले लिया। और मैंने क्या करा दिया, प्रिंट एफ सम ऑफ टू नंबर इज, ठीक है। आई होप आपको समझ में तो आ रहा होगा, क्योंकि आपने कभी मेरी सारी वीडियोस देखी है तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नो डाउट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 नंबर का सम करवाया। डायरेक्ट इसको पहले रन कर देता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं सम ऑफ 2 नंबर, मतलब जैसे कॉलिंग की, जैसे ही फंक्शन कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, डेफिनेशन पे जाएगा। डेफिनेशन क्या बताती है कि आपने क्या काम किया है आपके फंक्शन ने, और कॉलिंग क्या बताती है कि कहाँ से काम स्टार्ट हो गया है। तो ये था नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा था, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन किस पे, नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट वाले कॉन्सेप्ट पे। देखो कॉलिंग का तरीका तो सबका सेम रहेगा, किसका, कॉलिंग का तरीका सबका सेम रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक ए नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और एक बी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। यूजर से इनपुट नहीं लेता, यूजर से आप ले लीजिएगा, इसमें 4 ले लिया और इसमें 8 ले लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक सब नाम के फंक्शन को कॉल किया, किस नाम के फंक्शन को कॉल किया, सब नाम के फंक्शन को, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, ए और बी दोनों पास कर दिए, क्या पास कर दिए, ए और बी नाम के दोनों वेरिएबल्स मैंने पास कर दिए। अब देखो यहाँ पर रिटर्न टाइप है कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर विथ आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट तो लग रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, विथ आर्गुमेंट वाला लग रहा है। वैल्यू रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा ये अपन डेफिनेशन में समझ लेंगे, लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, विथ आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट तो लग रहा है। यानी कि रिटर्न टाइप है कि नहीं ये डेफिनेशन बता देगी, और कॉलिंग क्या बता दी कि इसमें आर्गुमेंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसमें आर्गुमेंट पास हो रहा है। आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है यानी कि विथ आर्ग्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट तो है।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ void। वॉइड सब, देखो सिंटेक्स पूरा वही सेम है हाँ सभी का। ए नाम के वेरिएबल को लेने के लिए एक्स नाम की वेरिएबल ले लिया, और बी नाम के वेरिएबल को लेने के लिए वाई नाम का वेरिएबल ले लिया। तो सर आपने डुप्लीकेट वेरिएबल क्यों लिए? भाई कभी मेरी तूने पहले की वीडियो देखी है ना, तो तेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने डुप्लीकेट वैल्यू क्यों दी थी। कभी नहीं देखी है तो वापिस मैं कह रहा हूँ कि पहले पहले की वीडियो देख के आओ, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू लेने के लिए मैंने क्या कर दिया, एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, और बी नाम के वेरिएबल की वैल्यू लेने के लिए मैंने वाई नाम का वेरिएबल ले लिया। अब देखो यहाँ पर वॉइड लगा है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, नो रिटर्न, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है तो विथ आर्ग्यूमेंट, तो कौन सा टाइप हो गया ये, नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये इस टाइप का हो गया। मैंने क्या किया, जेड इक्वल टू में एक्स माइनस वाई, और प्रिंट क्या कर दिया, ठीक है। चला के देखते हैं इसको, आ गया, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक मल्टी, ये किस टाइप का फंक्शन था, ये था नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला, कौन सा था, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ किसी एक मल्टी नाम का फंक्शन बना दो, किस टाइप का, देखो अब मल्टी नाम का फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है। मैंने एक मल्टी नाम का फंक्शन तो बनाया लेकिन कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो ये नो आर्गुमेंट हो गया। अब रिटर्न टाइप है कि नहीं ये कौन बताएगी, डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पर आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है, यानी नो आर्गुमेंट टाइप हो गया, किस टाइप का हो गया, नो आर्गुमेंट। अब रिटर्न टाइप देख लेते हैं, तो रिटर्न टाइप में यहाँ लिख देता हूँ इंट, इंट मल्टी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब यहाँ पर वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप यानी कि वैल्यू रिटर्न करेगा। वॉइड के अलावा जब कोई भी डेटा टाइप होता है तो क्या होता है, वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये क्या हो गया, रिटर्न। और यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट पास है क्या, नहीं है, तो रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मैं वही ले लेता हूँ, ए नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें चार ले लिया, और बी नाम के वेरिएबल में पांच ले लिया, और क्या कर देता हूँ, सी इक्वल टू में ए इंटू बी कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई को प्रिंट कराता हूँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इज, ठीक है, दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन को मैंने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, ठीक है। रन करें, देख सकते हो 20 आया, क्या है, 20 आया, ठीक है। अब चलिए, तो ये किस टाइप का हो गया, रिटर्न विथ आर्गुमेंट वाला, और कैसे हो गया, वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप यानी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है तो नो आर्गुमेंट, तो रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट। ए ओ भैया, रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट है बबुआ, तो वैल्यू रिटर्न करेगा, वही प्रिंट है ना करवाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू रिटर्न भी करनी पड़ेगी इन्हें, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ए इंटू बी का जो मल्टीप्लीकेशन वो किसमें आ गया, सी नाम के वेरिएबल में आ गया, तो मैं सी को रिटर्न करा देता हूँ। रिटर्न होके कहाँ जाएगी बबुआ, जहाँ से कॉल हुई है, कॉल कहाँ से हुई है, यहाँ से कॉल हुई है, तो यहाँ पर मैंने किसी भी वाई नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करा दिया, ठीक है। स्टोर करा दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा देता हूँ, क्या करा देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ, तो प्रिंट एफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इज, क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इज वाई, तो वाई चलो देख लेते हैं। तो ये आ चुका है 20, क्या आ चुका है, 20। चलो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है, रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट, रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं डिवाइड की, ठीक है। तो मैं div1 नाम का एक फंक्शन ले लेता हूँ, जिसमें मैंने यही a कोमा b पास कर दिया, ये कौन सी वैल्यू पास कर दी, a और b की वैल्यू पास कर दी, तो यहाँ पर आर्गुमेंट तो पास हो रहा है, यानी कि विथ आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन रिटर्न टाइप है कि नहीं ये कौन बताएगा, ये बताएगी डेफिनेशन। तो अपन आ जाते हैं जरा डेफिनेशन पे। डेफिनेशन पे मैंने क्या लगा दिया, इंट लगा दिया, इंट div1 कर दिया, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब a नाम के वेरिएबल को लेने के लिए मैंने क्या कर दिया, एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, और बी नाम के वेरिएबल को लेने के लिए मैंने वाई नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉइड को छोड़ के कोई भी डेटा टाइप है, वॉइड को छोड़ के कोई भी डेटा टाइप है,
वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप रहता है यानी कि वैल्यू रिटर्न होगी। तो रिटर्न कॉन्सेप्ट है विथ। अब यहाँ पर आर्गुमेंट है कि नहीं, आर्गुमेंट तो भैया है, आर्गुमेंट है तो विथ आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी लग गया। तो ये क्या है, रिटर्न विथ आर्गुमेंट वाला है, यानी वैल्यू रिटर्न भी करेगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ आर्गुमेंट भी पास होगा। तो मैंने क्या कर दिया, जेड नाम का वेरिएबल दिया और एक्स डिवाइडेड बाय वाई कर दिया, और रिटर्न किसको कर दिया, रिटर्न जेड को कर दिया। रिटर्न होके कहाँ जाएगी बबुआ, जहाँ से कॉल हुई है। कॉल कहाँ से हुई है, यहाँ से कॉल हुई है। इसको मैं किसी भी डब्ल्यू नाम के वेरिएबल में ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट एफ डिवीजन ऑफ टू नंबर। ये किस टाइप का हो गया, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला हो गया। किस टाइप का हो गया, क्या कहाँ हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अपन ने एक प्रोग्राम में जो इतने भी फंक्शंस के टाइप थे वो सारे टाइप्स अपन ने डिस्कस कर लिए। पहले ये देख लीजिए, ये कोड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सारे कोड्स के, ठीक है। हाँ, तो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट के जितने भी अपन ने कॉन्सेप्ट थे वो सारे खत्म होते हैं यहाँ पर। अब फंक्शंस फंक्शंस खत्म नहीं हुआ है, फंक्शन विद स्विच केस बताऊंगा, फंक्शन विद डू व्हाइल लूप बताऊंगा, ठीक है। तो ये दो टाइप और बताऊंगा, उसके बाद अपन फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फ्री का कंटेंट है, यानी कि फ्री का ही है, पेड वाला लगेगा, ठीक है। आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।